आज हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और वैद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये क्या होती हैं और इनके गुणों के बारे में भी हम देखेंगे। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें बहुत आवेश उपस्थित है। इसमें जब बहुत आवेश उपस्थित है, मान लीजिए किसी अन्य आवेश के आने पर कोई आवेश आ जाए, उसके जैसे कोई आवेश आ जाए तो इसके आने से जो वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए क्या है, देखिए वैद्युत क्षेत्र के किसी आवेश की, जैसे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है कोई, यही हमने बताया, वैद्युत क्षेत्र के किसी आवेश जैसे सब प्लस चार्ज हैं, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को रखने पर उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि कोई जैसे यहाँ पे गोला है, यहाँ पे ये सब है प्लस चार्ज यहाँ पर, अब इसके चारों तरफ एक कोई आवेश है, इसके चारों तरफ एक कोई अन्य आवेश आ जाए, तो जब अन्य आवेश आएगा और इसके जो विद्युत प्रभाव का अनुभव होगा उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश, जैसे जो ए अन्य के रूप में आया, आने पर उसके विद्युत प्रभाव का जब अनुभव होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे स्पर्श, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई क्या, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे स्पर्श निष्कोण वक्र हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश जो है गति करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब इनके प्रॉपर्टी के बारे में हम देख लेते हैं, इनका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखिए, जो इसका पहला प्रॉपर्टी है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ना, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक धनावेश से चलकर ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। मतलब वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से चली तो जहाँ से चलेंगी वो धनात्मक आवेश रहेगा और जहाँ खत्म होगी वो ऋणात्मक आवेश रहेगा। तो यानी कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं धनात्मक आवेश से चलकर ऋणात्मक आवेश पे खत्म होती हैं। ठीक है, और वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं खुला वक्र होती हैं, ये एक प्रकार की खुला वक्र होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, इसके बाद एक चीज़ ये देखिए कि वैद्युत बल रेखाएं के बारे में एक चीज़ बताएं। वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। जैसे अगर कोई ऐसे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे होंगी, जैसे अगर ऐसे हो गया तो ऐसा हो गया, ऐसा मतलब ऐसे कुछ इस तरीके से होंगी, लेकिन एक दूसरे को काटती नहीं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं इनमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। वैद्युत बल रेखाओं में क्या होती है, सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। और एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक पृष्ठ की, जैसे कोई चालक है तो इस चालक पृष्ठ से अभिलंबवत उत्पन्न होती है। जैसे कोई वैद्युत बल रेखाएं जो होती है चालक पृष्ठ के अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं चालक पृष्ठ के अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं। अभिलंबवत उत्पन्न भी होंगी और अभिलंबवत समाप्त भी होंगी। यानी जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो अभिलंबवत जो है उत्पन्न भी होती हैं और अभिलंबवत समाप्त होती हैं किसी चालक पृष्ठ से। तो यही था गुण। इन सब बहुत, इसका जो गुण है इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। इसी तरीके को वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई राय देनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।